हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट मंत्रा बाय कामना। मैं हूं कामना तलरेजा। मैं एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं और मुझे 15 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैं मेनली डील करती हूं एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स जैसे कि पीसीओएस, डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म में। अपने आज की वीडियो में मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज हम जानेंगे गोइट्रोजेंस क्या हैं और वो किन फूड्स में पाए जाते हैं और हमें उनका कितना इंटेक करना चाहिए। थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाने वाली बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। उनमें से एक है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि शरीर के द्वारा कैलोरीज को खर्च करने का जो स्पीड है वह। तो अंडर एक्टिव थायराइड होने से कैलोरीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा नहीं हो पाता, फलस्वरूप मोटापा होता है। अब ये गोइट्रोजेंस जो हैं वो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, पर ये होते क्या हैं, इन्हें गोइट्रोजेंस क्यों कहते हैं? गोइट्रोजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और थायराइड फंक्शन को कम करके गोइटर को जन्म देते हैं। ये गोइटर क्या है? जब आपकी थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है तो उसे गोइटर कहते हैं। और आयोडीन थायराइड हार्मोन के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये गोइट्रोजेंस जो है वह ग्लैंड के द्वारा आयोडीन के अपटेक को कम कर देते हैं, जिससे ग्लैंड आयोडीन यूज़ नहीं कर पाती। इसके फलस्वरूप पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज जाता है कि थायराइड हार्मोन कम है। पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज करती है। यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा हार्मोन बनाने के लिए। फलस्वरूप जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाती है और इस कंडीशन को गोइटर कहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि गोइटर वहीं होता है जहाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि उनके खाने में, उनकी मिट्टी में और पानी में आयोडीन नहीं होता और टेबल सॉल्ट भी आयोडाइज नहीं होता। रिसर्चेस से यह पता चला है कि जिन इलाकों में आयोडीन की कमी होती है और वहाँ पर मिलेट्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, मिलेट्स यानी मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, जई इत्यादि ज़्यादा लिया जाता है, वहाँ गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिलेट्स में भी कुछ गोइट्रोजेंस और एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। गोइटर के अलावा जो दूसरा हाइपोथायराइडिज्म कॉमनली देखा जा रहा है आजकल वह है हॉशिमोटोस थायराइडाइटिस। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें ग्लैंड में किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं होती। गोइटर आजकल इसीलिए कम देखा जाता है क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में नमक को आयोडाइज किया जा रहा है, यानी कि सॉल्ट में आयोडीन से फोर्टिफिकेशन हो रहा है, इसलिए गोइटर जो है वो कम देखा जाता है। अब हॉशिमोटोस थायराइडाइटिस में क्या होता है कि ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। उनमें से कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़। ये एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के अगेंस्ट बनती हैं। अभी थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या है? फ्रेंड्स, खाने में जो हम आयोडीन लेते हैं वह आयोडाइड के फॉर्म में रहता है। थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम इस आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है और ग्लैंड इस आयोडीन को यूज़ करके T3 और T4 हार्मोन्स बनाती है। फ्रेंड्स, आप सब अब तक तो ये जान ही गए होंगे कि T3 और T4 बनने के लिए आयोडीन कितना ज़रूरी है। तो गोइट्रोजेंस न सिर्फ आयोडीन के अपटेक को अफेक्ट करते हैं ग्लैंड के द्वारा, बल्कि ये थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को भी कम करते हैं। इसीलिए गोइट्रोजेंस जो हैं उन्हें दोनों ही कंडीशन में, गोइटर में भी और हॉशिमोटोस थायराइडाइटिस में ही, अधिक मात्रा में रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या गोइटर है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री हाइपोथायराइडिज्म की है, यानी कि आपकी मम्मी, बहन, मौसी या किसी ब्लड रिलेटिव को हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपको ओवर कंजम्पशन ऑफ गोइट्रोजन से बचना चाहिए, यानी कि अधिक मात्रा में रेगुलर बेसिस पे गोइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। आइए जाने कुछ फूड्स जिनमें गोइटिन और थायोसाइनेट जैसे गोइट्रोजेंस पाए जाते हैं। वो है अफ्रीकन कसावा, बॉक चॉय, ब्रोकली, ब्रूसेस स्प्राउट यानी गार्ड गोभी, कैबेज यानी पत्ता गोभी, कैनोला, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, चाइनीज़ ब्रोकली, कोलार्ड फ्लेक्स यानी अलसी, केल और मिलेट्स यानी मोटा अनाज, सरसों, पीचेस, मूंगफली, मूली, पालक, स्ट्रॉबेरीज और टर्निप और स्वीट पोटैटो। आइए मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊं जिनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एक प्रकार के गोइट्रोजेंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी और वाइन और टोफू जैसे पदार्थ जो सोयाबीन से बनते हैं और ग्रीन टी।
क्योंकि गोइट्रोजन्स थायराइड हार्मोन के बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हमें टोटली गोइट्रोजन्स अवॉइड करना है और बिल्कुल नहीं खाना। गोइट्रोजन्स वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स में होते हैं और उन सब में कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमें कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए बॉइलिंग, स्टीमिंग और फर्मेंटेशन से हम गोइट्रोजन्स की मात्रा उनमें कम कर सकते हैं। अभी कैसे होता है आइए जानें। जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पत्ता गोभी, गांठ गोभी, गोभी, मूली इत्यादि, इनमें मायरोसिनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जिसकी एक्टिविटी को बॉइलिंग, स्टीमिंग और फर्मेंटेशन से कम किया जाता है, क्योंकि यही वह एंजाइम है जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में मौजूद कम हानिकारक जहरीले तत्वों को गोइट्रोजन जैसे जहरीले तत्वों में बदलता है। तो इस तरीके से हम कुछ फ्लेवोनॉइड्स और मिलेट्स के कंजम्पशन को रेगुलर बेसिस पे ना करके उनको कम खाकर भी गोइट्रोजन्स को अपने फूड में से कम कर सकते हैं। अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म की डाइट के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।